Today we discuss डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर वह परिपथ होता है जो कि सिंगल लाइन से सूचना को प्राप्त करता है तथा उसे 2n संभव आउटपुट लाइन में से केवल किसी एक सिलेक्टेड लाइन पर ट्रांसमिट करता है। आउटपुट लाइन का सिलेक्शन n सिलेक्शन लाइन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो डीमल्टीप्लेक्सर परिपथ होता है उसमें सिंगल लाइन्स होती है, यानी इनपुट सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है तथा आउटपुट जो होता है वो 2n आउटपुट लाइन्स होती हैं। इसमें जो n है वो सिलेक्शन लाइन्स होती हैं, इसमें n सिलेक्शन लाइन्स होती हैं तथा जो आउटपुट लाइन्स होती है 2n आउटपुट लाइन्स होती हैं। डीमल्टीप्लेक्सर द्वारा सिंगल लाइन से सूचना को प्राप्त किया जाता है तथा उसे 2n आउटपुट लाइन में से केवल एक आउटपुट लाइन पर n सिलेक्शन लाइन्स के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। पढ़ेंगे 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर, इसमें जो 1 होता है वो डाटा इनपुट लाइन होती है, यानी डीमल्टीप्लेक्सर में एक डाटा इनपुट होता है। तो 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर में 1 डाटा इनपुट लाइन्स होती हैं तथा 8 आउटपुट लाइन्स होती हैं। इसको 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3, यानी जो 3 है ये नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स होती हैं, यानी 3 सिलेक्शन लाइन्स होती हैं 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर में। यहाँ पे 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट डिजाइन किया गया है जिसमें 3 सिलेक्शन लाइन्स ABC हैं तथा एक डाटा इनपुट लाइन्स हैं तथा 8 आउटपुट लाइन्स हैं जो क्रमशः एंड गेट से प्राप्त की गई हैं, जो सिलेक्शन लाइन्स तथा डाटा लाइन्स के कम्बिनेशन से प्राप्त होता है। पहला देखेंगे आउटपुट लाइन 0, या आउटपुट लाइन 0 जो है उसका आउटपुट क्या होता है, तो डाटा लाइन I इंटू A बार B बार C बार। उसी तरह डाटा लाइन आउटपुट 1 की जो आउटपुट है वो I A बार B बार C है तथा आउटपुट लाइन 2 की आउटपुट I A बार B C बार है तथा आउटपुट लाइन 3 की आउटपुट I A बार B C तथा आउटपुट लाइन 4 की आउटपुट I A B बार C बार तथा आउटपुट 5 की आउटपुट I A B बार C तथा आउटपुट 6 की आउटपुट I A B C बार तथा आउटपुट 7 की आउटपुट I A B C। ये सभी आउटपुट एंड गेट के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। इसमें सिलेक्शन लाइन्स के विभिन्न कम्बिनेशन तथा डाटा इनपुट लाइन्स के को एंड करने से सभी आउटपुट लाइन्स प्राप्त होती हैं। 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर में 8 आउटपुट होती हैं तथा 8 आउटपुट लाइन सिलेक्शन लाइन्स और इनपुट लाइन्स के विभिन्न कम्बिनेशन से प्राप्त होती हैं। फिगर में 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर का ट्रूथ टेबल प्रदर्शित किया गया है। इसमें 3 सिलेक्शन लाइन्स क्रम A B C तथा आउटपुट लाइन क्रमशः आउटपुट नॉट, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5, आउटपुट 6 और आउटपुट 7 प्रदर्शित किया गया है। जब तीनों सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 0 0 होता है उस समय डाटा इनपुट लाइन 8 आउटपुट लाइन में से आउटपुट लाइन 0 पर ट्रांसफ़र हो जाती है, बाकी उस समय सभी आउटपुट लाइन 0 होती है। इसको भी हल करके देखेंगे कि कैसे सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 0 0 होने पे जो डाटा इनपुट है आउटपुट लाइन आउटपुट नॉट पे चली जाती है, बाकी उस समय आउटपुट डिसेबल होता है। यहाँ पे तीनों अगर सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 0 0 होता है तो आउटपुट लाइन 0 सिलेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे रख के मान चेक कर लेंगे I इंटू सिलेक्शन लाइन से A का मान 0 यानी 0 का बार, B का मान अगर 0 का बार तथा C का मान 0 है तो 0 का बार। तो I इसका मतलब इन्वर्ट होता है तो 0 का बार इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी I। बाकी उस समय जब A B C का मान यानी तीनों सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 होता है उस समय बाकी जो आउटपुट लाइन्स हैं उनका मान किसी न किसी तरह से 0 आ जाता है। सिर्फ आउटपुट लाइन पे ही डाटा इनपुट लाइन का मान आउटपुट पे जाएगा। जब सभी सिलेक्शन लाइन्स का मान 1 1 1 होता है, यानी A B C सिलेक्शन लाइन्स का मान जब 1 1 1 होता है उस समय डाटा इनपुट्स I आउटपुट लाइन आउटपुट 7 पे ट्रांसफ़र हो जाती है तथा बाकी समय बाकी आउटपुट लाइन्स
डीएक्टिवेट होता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे अभी। लाइन्स क्रमशः ए बी सी का मान अगर 1 1 होता है, यानी सिलेक्शन लाइन ए बी सी का मान अगर 1 1 होता है, उस समय जो डाटा इनपुट्स है आउटपुट लाइन 7 पे जाता है, यानी आउटपुट लाइन 7 का मान आई आता है। यहाँ पे मान रख देंगे आई 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इस तरह से आई 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आउटपुट लाइन 7 पे डाटा इनपुट आई आती है। उस समय बाकी किसी न किसी तरह से जो आउटपुट लाइन 0 या 6 5 4 3 है उसका मान 0 आता है। जैसे आई 6 का मान अगर इसमें 1 1 रखेंगे तो आई ए का मान 1, बी का मान 1 एंड सी का मान 1 का बार। तो आई इंटू ए का बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी 0। यानी जब सिलेक्शन लाइन्स का मान 1 1 1 होता है उस समय आउटपुट लाइन आई जो 7 है उस पर डाटा इनपुट चला जाता है, बाकी आउटपुट लाइन का मान 0 आता है। इसी तरह अगर सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 0 1 हो तो डाटा इनपुट आउटपुट लाइन 1 पे ट्रांसफ़र हो जाती है, बाकी समय आउटपुट लाइन डीएक्टिवेट होता है। अगर सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 1 0 होता है तो डाटा इनपुट्स आउटपुट लाइन 2 पे ट्रांसफ़र हो जाती है, बाकी उस समय सभी आउटपुट लाइन डीएक्टिवेट होती हैं। अगर सिलेक्शन लाइन्स का मान 0 1 1 होता है तो आउटपुट लाइन आउटपुट 3 पे ट्रांसफ़र हो जाती है, बाकी सभी आउटपुट लाइन डीएक्टिवेट होती हैं उस समय। सेम उसी तरह अगर 1 1 0 है, सिलेक्शन लाइन्स का मान ए बी सी का मान अगर 1 1 0 है तो आउटपुट लाइन आउटपुट 6 पे ट्रांसफ़र होती है, बाकी समय आउटपुट लाइन उस समय डीएक्टिवेट होती हैं। डीमल्टीप्लेक्सर के अनुप्रयोग पढ़ेंगे यहाँ पे। डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशन से जोड़ने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग पैरेलल डाटा तथा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट सर्किट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके ढेर सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे ये ट्रांसमीटर और रिसीविंग सिग्नल, जब सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है दोनों जगह डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर का दूसरा अनुप्रयोग कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग जैसे ट्रांसमिशन सेक्शन पे मल्टीप्लेक्सर का यूज करके डाटा को सिंगल लाइन्स पे रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है, और रिसीवर पे डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करके सिंगल लाइन सूचना को मल्टीपल लोकेशन पे ट्रांसमिट करने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों को एक साथ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है डीमल्टीप्लेक्सर का अनुप्रयोग अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में। एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट सर्किट में जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का आउटपुट होता है वो मल्टीपल रजिस्टर या विभिन्न लोकेशन पे स्टोर होता है। इसके लिए डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करके अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का आउटपुट के विभिन्न डाटा मल्टीपल रजिस्टर या विभिन्न मल्टीपल लोकेशन पे डाटा को स्टोर किया जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर का नेक्स्ट अनुप्रयोग है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। डीमल्टीप्लेक्सर को सिंगल लाइन सूचना को मल्टीपल लोकेशन पर ट्रांसमिट करने के लिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर के रूप में यूज करने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है।